ये टॉपिक एंड की तरफ चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले मैं आपको बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 से लेके प्रॉपर्टी 7 तक के क्वेश्चनों को करा दिया। अब प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 7 तक के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए। अब मैं मिक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और वो क्वेश्चन हम ज्यादातर लेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, लेकिन इनके कईयों के रिजल्ट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में कई बार काम आ जाते हैं, तो उनको आप याद भी करते चलीजिए और समझ भी लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसका जो आंसर है वो बहुत सारी जगह बार बार काम आता है, आप उसको याद भी रखिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन हमारा ये है कि 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx इजकल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स dx इजकल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ये जो आंसर है ये बहुत सारे पेपरों में, मतलब बहुत सारी जगह क्वेश्चनों के बीच में भी काम आता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं ताकि बाद में कहीं पे भी आप इसको जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। मैं भी डायरेक्ट काम में लेता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पेपर में ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप इसको इसके इक्वल प्रूव करें और इससे इसको इक्वल करें, या फिर आप इससे इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर इससे इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की चीजें पूछी जा सकती है, तो उसके लिए अपन तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां से आई ले लेते हैं। तो आई इजकल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx। देखिए, अब आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी है। इन 7 प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये स्टार्ट करते हैं। तो P1 कभी नहीं लगती स्टार्टिंग में, P2 कभी नहीं लगती, हम पहले कह चुके हैं। P1 और P2 का कभी जल्दी से रोल नहीं होता स्टार्टिंग में। P3 का मतलब होता है ब्रेक करना, तो इस फंक्शन में 0 से पाई बाय 2 में कहीं ब्रेक करना नहीं है, क्योंकि इसमें मॉड नहीं है, नहीं कोई ग्रेटेस्ट है और नहीं कोई लीस्ट है, किस तरह का फंक्शन नहीं है, और वैसे कंटिन्यूस फंक्शन है तो मॉड भी कभी ब्रेक भी नहीं करना। अब बात आई P4। क्या मैं P4 लगा सकता हूं? बिल्कुल, आप P4 इसके अंदर लगा सकते हैं, P4 लगा देंगे। P5 और P4 लगभग सेम है, क्योंकि वो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे भी यहाँ 0 लिखा हुआ है तो P5 तो नहीं लगेगा। अब बात आई P6। तो क्या मैं P6 लगाऊंगा? P6 तब लगाते हैं जब जितनी लिमिट ऊपर होती है उतनी लिमिट नेगेटिव हो, इसका मतलब P6 भी नहीं लगेगा। अब P7 का पर्पज होता है लिमिट को हाफ करना, तो इसमें हाफ करने का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगने के चांस है, तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को मैं लगाता हूं। स्टार्टिंग में भी मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगा देता आपको बिना बताए, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी चाहिए। तो आपने इसमें P4 लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप इसके अंदर P4 लगाते हैं। तो I इक्वल टू 0 से प्रॉपर्टी नंबर 4 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये dx, राइट। तो ये देखिए क्या बन गया, I इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई बाय 2, ये हो गया लॉग कॉस एक्स dx। तो ये मेरा था फर्स्ट और ये मेरा था क्या, सेकंड। और आपको मालूम है P4 में हमारा अगला काम 100% यही होता है क्या, कि दोनों का हमें सम करना होता है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को सम कर दूंगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और ये dx। अब आपको अगला स्टेप दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि मैं लॉग m प्लस n लगाऊंगा। तो आप जानते हैं लॉग m प्लस n क्या था, लॉग n ये होता है लॉग mn बेस e, राइट। तो ये प्रॉपर्टी को मैं इसके अंदर काम में लेने वाला हूं। तो देखिए ये क्या बन गया, 2i इजकल टू 0 से पाई बाय 2, राइट। ये हो गया लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx, राइट। अब आपको साइन और कॉस को अगर कंबाइन करना है तो इसको कंबाइन करना है। इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करेंगे, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो 2i इजकल टू हो गया 0 से पाई बाय 2, ये हो गया लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और dx। तो देखिए क्या बन गया, 2i इजकल टू, ये 2i इजकल टू बन जाएगा मेरे पास 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, राइट। ये हो गया लॉग साइन 2x डिवाइडेड बाय कितना,
dx। अब इसके अंदर मैं क्या लगाने वाला हूं, log m by n। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2 और dx। अब आप इसको सेपरेट कर ले तो 2i इक्वल टू देखिए क्या बनेगा, 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस ये कितना हो जाएगा log 2 भाग और ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 और dx, राइट। तो 2i इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस का log 2 इंटू x और लिमिट 0 से पाई बाय 2, राइट। तो देखिए कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 log 2। तो देखिए आपका आंसर जो माइनस पाई बाय 2 log 2 तो मैच कर गया। तो अब आपके मन में बहुत सारी बातें आने लगी होगी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में गलत थिंकिंग करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऐसा सोचना गलत है और ऐसा शायद आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो उसको रिमूव कर दे, हटा दे। इसकी वैल्यू 0 होगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 log 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये 0 नहीं देगा। तो क्लियर हो गई मेरी बात। तो आपको ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये जो है ये हमारी ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, बल्कि ये क्या बननी चाहिए, i बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए बच्चों, i। जब ये i बनेगा तो ये i इस i से कम होके क्या एक कम हो जाएगा और i का आंसर आपको कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 log 2 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या नहीं बननी चाहिए 0, बल्कि क्या बननी चाहिए i। तो देखिए इसको i बनाने के लिए आप मेथड चालू करेंगे और ये हो गया dx और ये माइनस। इसका मतलब 100% है ये क्या बननी चाहिए, i बननी चाहिए। अब i बनेगी तो मैं इसको i बनाने की कोशिश करता हूं और i को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। i बनाते हैं तो ये हो गया i इक्वल टू या 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाय। तो ये हो गया i इक्वल टू या 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाय 2 log 2। ये मैंने यहां लिख लिया ताकि मैं इसको आगे लिख सकूं। देखिए तो आपको क्या करना, लिख लिया ताकि मैं इसको आगे लिख सकूं। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये भी कंफर्म हो गया कि ये क्या बनना है, i बनाना है। अगर इसको i बनाना है तो जरा देखिए यहाँ पे i में मेरे पास क्या था, x था और मेरे पास यहाँ कितना है 2x। इसका मतलब अब मैं वो पुराना काम चालू करूं, इस 2x को क्या ले t, तो dx की वैल्यू कितनी होगी dt by 2, राइट। और आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी तो 2i 0। देखिए जब आप इसमें 0 डालेंगे x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 डालेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, t की वैल्यू पाई, राइट। तो ये लिमिट हो गई 0 से पाई log साइन, यहां क्या लिखेंगे t, और dx की वैल्यू कितनी होगी dt by 2। तो देखिए माइनस का पाई बाय 2 और ये कितना हो गया log 2। तो यहां से 1 by 2 बाहर आ जाएगा तो 2i इक्वल टू 1 by 2 0 से पाई log sin t और dt माइनस पाई बाय 2 log 2। अब आप देखिए इसकी शक्ल तो हमारे पास log sin x की जैसी हो जाएगी अगर मैं p1 लगा दूंगा, लेकिन यहाँ लिमिट देखिए क्या होगा, यहाँ लिमिट है आपकी पाई और जबकि मेरे पास i में क्या थी, लिमिट थी पाई बाय 2, राइट। ये पाई बाय 2 थी। इसका मतलब अब आपके पास दोबारा एक बार दिमाग में क्या क्लिक करा कि ये पाई बाय 2 कैसे बनेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका मतलब इस लिमिट को क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। और यदि आपको लिमिट हाफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस ये भी सही सोच रहे हैं कि मुझे क्या लगाना है, p7 लगाना है। तो p7 की साइड बढ़ा जाए तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख दें 2i इक्वल टू 1 by 2 2 into 2 into पाई बाय 2 और log sin t dt माइनस पाई बाय 2 log 2। अब क्या मैं इसको आगे ला सकता हूं 2 को, यस जल्दीबाजी नहीं करें, पहले चेक करेंगे। तो हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए ये हो गया एफ टी मेरा कितना है
साइन लॉग साइन टी है, लॉग साइन टी है। तो मैं इसके अंदर एफ इसको डालूंगा 2 इंटू पाई बाई टू, तो 2 इंटू पाई बाई टू माइनस टी, तो हो जाएगा लॉग साइन 2 इंटू पाई बाई टू माइनस टी। तो देखिए कितना आएगा, लॉग साइन पाई माइनस टी, और ये हो गया कितना, लॉग साइन टी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ ये इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ टी। तो मैं इस लिमिट को हाफ कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई टू लॉग 2, राइट। अब इसके अंदर मैं लगा दूंगा प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे आप प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे तो ये किसकी शेप में आ जाएगा, आई की शेप में आ जाएगा, और ये मेरा पुराना आई बन जाएगा, राइट। तो मैं इसके अंदर लगाता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो देखिए 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स dx माइनस पाई बाई टू लॉग 2, राइट। तो देखिए क्या बन गया आई, तो 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाई टू लॉग 2, और फाइनल आंसर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसको शिफ्ट कर देंगे माइनस का पाई बाई टू और ये लॉग 2, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये जो फिगर है, इस फिगर को आप चाहें तो याद कर ले, क्योंकि बहुत सारी जगह काम आता है। अगर आपके क्वेश्चन के बीच में आए तो आप इसको काम ले लीजिए, और अदरवाइज नहीं तो इसको दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, आप इस पर थोड़ा सा फोकस रखें और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपसे अगला चीजें डिस्कस करता हूं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इसका रोल हो। तो इसी चीज का अगर रोल है तो एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, 0 से इसको आप पाई तक ले लें, 0 से पाई ले लीजिए, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx, ऐसा ले लें कि i इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो 1 प्लस कॉस एक्स भी ले सकते हैं। पहले मैं log 1 माइनस कॉस एक्स समझा रहा हूं, फिर आपको log 1 प्लस कॉस एक्स भी समझा देता हूं। देखिए तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लगाएंगे P4। अगर आप इसमें P4 लगाएंगे तो बन जाएगा 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट, 0 से पाई log 1 माइनस कॉस पाई माइनस एक्स dx, तो ये जाएगा 0 से पाई, देखिए ये क्या बन गया, log, ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब आपको समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों बोला था। अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स लेते तो बन जाता log 1 माइनस कॉस एक्स, और अगर आपने log 1 माइनस कॉस एक्स लिया है तो वो बन जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन आपके दो वैरायटी से बन सकता है, ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। तो कोई भी दे दे, मतलब एक ही है, P4 लगाना है और अपन को काम चलाना है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करने वाले, इस फर्स्ट को और सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसा अपन करते आए। तो 2i 0 से पाई बाई पाई log 1 माइनस कॉस एक्स प्लस log 1 प्लस कॉस एक्स और dx, राइट। और अगला स्टेप आपको मालूम है, दिखाई भी दे रहा है कि हम क्या लगाएंगे, log m प्लस log n। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0 से पाई log, देखिए n प्लस n, तो log 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो ये क्या बन गया, देखिए 2i इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया log कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये फाइनल हो गया 0 से पाई, राइट, log साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए क्या इस 2 को आगे ला सकते हैं, इस वाले 2 को, तो लेकिन आप ये चेक करिए कि 0 से पाई में साइन एक्स कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। बच्चे लोग तो क्या डायरेक्टली आते हैं, लेकिन आपको चेक कर लीजिए एक बार, ये ऐसा लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। यस, तो क्या m की पावर n लगा सकते हैं। तो ये क्वांटिटी जो है 0 से पाई में कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं इस 2 को आगे ला सकता हूं, तो 2i इक्वल टू, ये हो गया ट्वाइस 0 टू कितना पाई log साइन एक्स और ये dx। इस 2 से 2 ये कैंसिल, तो i इक्वल टू 0 से पाई
लॉग साइन एक्स dx। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था जिसमें आपने प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाई थी, P7। तो P7 लगा के मैं इस लिमिट को हाफ कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस 0 to π/2 और लॉग साइन एक्स और ये dx। अब ये आपका पुराना क्वेश्चन बन गया, ये मेरा पुराना क्वेश्चन बन गया। अगर आप चाहें तो यहां से उस क्वेश्चन को स्टार्ट करें I1 लिख के, या फिर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू काम लेते हैं, तो मैं तो डायरेक्ट वैल्यू काम लेता हूं। 2 माइनस का π/2 log 2 और 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया मेरे पास माइनस का पाई log 2। तो ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को काम में लिया। आप पेपर में इसको पूरा सॉल्व करके आए आगे, और तो आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने लिखा है माइनस का π/2। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपकी बार ऐसा ले लें, दोनों को कंबाइन करते हैं, 0 से π/2, ऐसे लिख लीजिए लॉग 10x प्लस cot x dx और ये e आई। देखिए log 10x प्लस cot x, राइट। तो सबसे पहले क्या करें, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 0 से π/2 log sin x by cos x प्लस cos x by sin x और dx, राइट। तो ये क्या बन गया, देखिए 0 से π/2 i इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग, एलसीएम ले लेंगे sin x cos x, ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x और dx। तो देखिए फाइनल क्या आया, 0 से π/2 लॉग, ये वन हो गया sin x इंटू cos x और dx। इसमें आप लगा दे log m by n, तो log m by n लगा दे, तो i इक्वल टू 0 से π/2, राइट, log 1 माइनस log sin x इंटू माइनस का log cos x dx। आपने समझ में आया होगा मैंने क्या लगाया, इसका तो मैंने लगाया log, देखिए ऐसे लिखते थे p और q और r, तो उसको क्या लिखते हैं, log p माइनस log q माइनस log r, राइट। तो अब मैं यहां से इसकी वैल्यू तो 0 होगी, हटा दीजिए, तो i इक्वल टू, ये कितना होगा, माइनस 0 से π/2 log sin x dx माइनस 0 से π/2 log cos x dx। तो थोड़ी देर पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था, इसकी वैल्यू थी माइनस π/2 log 2 और इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस π/2 log 2। या फिर आप पेपर में एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप एक बार P4 लगा दीजिए, तो ये इसका जैसा हो जाएगा, इसका मतलब डबल भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 और माइनस के π/2 log 2, माइनस माइनस प्लस और 2 टाइम π/2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल और आंसर क्या आ गया, पाई log 2। तो देखिए अपन अगेन इस चीज को वापस यूज कर लिया जो मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि ये बार बार काम आता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें इनको हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो आप ये फिगर याद रखिएगा, जनरली ये फिगर काम आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कंपटीशन में तो ये बहुत सारी जगह काम आता है। तो आप देखते होंगे इसका रोल तो आपको समझ में आने लग गया होगा, किस तरह से इसको काम में लिया जा रहा है, बार बार आपको समझ में आने लग जाए, जान जाए। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, देखिए ऐसा लिख दें 0 से π/2, एक क्वेश्चन और लिख लें, log sin 2x dx। अब ये क्वेश्चन भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख दें 0 से π/2 log कितना लिख दें, वैसे तो हमने इसको पहले भी करा था, इस 2x को क्या लिया था, t लिया था, लेकिन मैं इसको एक बार वंस अगेन दूसरे मेथड से कर रहा हूं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log 2, राइट, प्लस का log sin x प्लस का log cos x और dx और लिमिट 0 से π/2।
तो देखिए ये बाहर आ जाएगा, ये तो जाएगा log 2 x 0 से π/2, इसकी वैल्यू आप जानते हैं -π/2 log 2, इसके लिए जानते हैं माइनस के π/2 log 2, π/2 log 2। देखिए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा π/2 log 2, π/2 और कितना log 2, ये कितना जाएगा यहां से माइनस पाई log 2, पाई log 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस का π/2 और ये log 2, राइट। और आपको यदि याद है जो मैंने आपको इससे सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, तो बीच में स्टार्टिंग में ये वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू हमने आई बनाई थी उस समय, और आई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती थी, माइनस के π/2 log 2। तो आपको बहुत सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, इस तरह के बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाई। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूंगा ताकि अपन और चेंज करके बनाते, ऐसा लिखते हैं -a से a √ a - x और a + x और dx, राइट। तो आपको यहाँ एक बात समझ में आने लगेगी कौन सी प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हमें प्रॉपर्टी नंबर कौन सी 6 यूज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, सेम, और किसका डिफरेंस है, माइनस का। लेकिन पहले अपन इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 चलाएं, उससे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको रेशलाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको रेशलाइज करता हूं -a से a, देखिए √ a - x, और ये भी लिख देते हैं a - x डिवाइडेड बाय a + x और a - x dx। तो ये कितना हो जाएगा -a से a, राइट। ये बन जाएगा a - x डिवाइड बाय √ a² - x² और dx। अब इसको आप सेपरेट कर ले तो ये हो जाएगा -a से a, ये हो जाएगा a बार dx √ कितना a² - x² और माइनस का ये x, ये -a से a √ a² - x² dx। तो देखिए x डिवाइड बाय √ a² - x², ये अगर f(x) है तो ये एक तरह से ऑड फंक्शन है, राइट। क्योंकि आप इसको चेक करेंगे तो माइनस डालने पर -x √ a² और ये माइनस माइनस प्लस यही आएगा, तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी 0। और यहां से मैं इसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, और इस कंडीशन अपन जानते हैं कितना होता है sin इनवर्स x, तो ये a और ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a, राइट। और ये -a और ये कितना a, तो ये a बार ये वाला, इसमें इसको डालेंगे तो ये क्या देगा π/2, माइनस इसमें डालेंगे तो माइनस का π/2, और ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस माइनस, तो ये a मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करी, अपन ने किस तरह से इसको यूज करा, बड़ा आसान क्वेश्चन निकला, इसके अंदर ज्यादा कुछ करने को नहीं था। -a से a था, अपन को ये पकड़ में आ गया था इसके अंदर कि लोअर लिमिट भी कैसी है और अपर लिमिट कैसी है, और इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, प्रॉपर्टी नंबर क्या P6। ऐसे क्वेश्चन और बनाते हैं P6 पे ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं P6, इसमें 2 पोर्शन इंटीग्रेशन से सॉल्व हो गया था, वो इवन हो गया एक तरह से, ये भी कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन ऐसे बनाते हैं -π/4 से π/4, राइट, x + π/4 डिवाइड बाय 2 - cos 2x dx। देखिए इसमें भी, इसको भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं -π/4 से π/4 x, और ये हो जाएगा 2 - cos 2x dx, और प्लस ये π/4 था -π/4 से π/4 dx और 2 - cos 2x, राइट। अब आप इसको गौर से देखिए, ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन आपका ऑड है, राइट। अब इस वाले फंक्शन को चेक कर सकते हैं, ये f(x) था, x और 2 - cos 2x, इसमें माइनस डालेंगे इस वाले फंक्शन में, है ना, तो -x और ये जाएगा 2 - cos में से माइनस 2x लिखेंगे और बाहर निकालेंगे तो प्लस का ही आएगा, तो f - x = -x, और ये हो गया 2 - cos 2x, तो ये हो गया माइनस का f(x). इसका मतलब ये वैल्यू क्या बना के देगा आपको 0। और आप देखिए ये वाला जो फंक्शन है वो किस तरह का है, इवन है, राइट, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं हो, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, प्लस π/4 और इसको मैं लिख दूंगा ट्वाइस 0 से π/4 dx
और 2 माइनस कॉस 2x। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। देखिए ये तो पाई बाय 2 हो गया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो फाइनल मेरा कितना आएगा? फाइनल मेरा आया पाई बाय 2, आई इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। इंटीग्रेशन ये पाई बाय 4 था, पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पुराना मेथड काम देना पड़ेगा और वो इसको चेंज करना पड़ेगा हाफ एंगल में, और वो भी tan की टर्म्स में। तो पाई बाय 2 0 से पाई बाय 4 dx, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। अब इसमें एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 0 से पाई बाय 4, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 और प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस का 1 और प्लस का tan स्क्वायर x, राइट। देखिए इसको ले दिया 2 और 2 tan स्क्वायर x माइनस का 1, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, ये हो गया 0 से पाई बाय 4, ये ऑलरेडी चल रहा है। ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, ये देखिए कितना हो जाएगा? 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x, ये और ये, और प्लस का 1, राइट। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है क्या करने वाले हैं आप? इस tan x को t ले लेंगे, इस tan x को t लेंगे, tan x इज इक्वल टू t। अब जब t लेंगे तो 0 पे तो 0 देगा और पाई बाय 4 पे 1 देगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी? तो i इक्वल टू हो गया ये 0 से 1, ये पाई बाय 2 बाहर, ये 0 से 1, और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, dt 3t स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद आप इसमें से 3 भी कॉमन ले लें, 3, तो पाई बाय 6, ये हो जाएगा 0 से 1 dt t स्क्वायर प्लस 1 बाय 3, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पाई बाय 6 0 से 1 dt, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा? ए स्क्वायर का। तो देखिए पाई बाय 6, ये हो गया 0 से 1 dt डिवाइडेड बाय 1 टी स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 1 अपॉन ए, तो पाई बाय 6 और 1 अपॉन ए, ए कितना? तो 1 बाय, और ये रूट 3 tan इनवर्स p और डिवाइडेड बाय कितना? 1 बाय रूट 3 होल, और ये कितना जाएगा? 0 से 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब हम 3, तो पाई बाय 6, तो ये रूट 3, और ये tan इनवर्स कितना? रूट 3, और tan इनवर्स रूट 3 कितना होगा? पाई बाय 3, तो पाई बाय 6 रूट 3 और पाई बाय 3, तो आंसर आपको कितना क्लियर हो जाएगा? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? इसको रूट 3 और इंटू 6, ये मेरा आंसर आ गया। इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आया किस तरह से अपन ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में 7 प्रॉपर्टी को काम में लिया और उन 7 प्रॉपर्टी से बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड। और उसके बाद आप इसके बाद जो वीडियो मिलेंगे उस वीडियो में आप एक तो बोर्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से हम और प्रॉपर्टी को सीखेंगे फॉर कंपटीशन के पर्पस से। देखते हैं आइए।